ताजीन की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई जब ऐन मेहंदी की रात पुलिस उसके घर आती है और सबके सामने ये कहती है कि वो ताजीन को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ताजीन ये तो नहीं जानती कि ये सब कुछ किसने किया, लेकिन वो अपना सारा ही गुस्सा निकालने वाली है मुर्तशिम पर, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। सबसे पहले उसकी अपनी ही खाला आगे बढ़ती है और गुस्से के साथ अपने बेटे से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब देखो कैसे हमारी इज्जत खाक में मिल गई। हमारे घर की होने वाली बहू अब सारी रात जेल में गुजारेगी। जब ताजीन सवारिया नजरों से फराज की तरफ देखती है तो वो भी अपनी माँ की तरह फट पड़ता और कहता है कि ताजीन ये सब कुछ क्या था? मेरे सामने तो तुम बड़ा अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। मैं अगर तुम्हें पैसों की ऑफर करता था तो तुम इनकार कर देती थी, लेकिन ये सब क्या है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम ये सब कुछ करोगी। चोरी कर ली तुमने, वो भी अपने ही ऑफिस में। ये सुनने के बाद ताजीन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। पुलिस वाले ताजीन को पकड़कर थाने ले जाते हैं। ताजीन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त उसकी फैमिली ने ही उसका साथ छोड़ दिया था। जेल की सलाखों के पीछे बैठी ताजीन अभी ये सोच ही रही थी कि ये वही उसकी फैमिली है जिसकी खातिर वो जान तक कुर्बान करने को तैयार थी। ये वही उसके अपने हैं जो उसका साथ देने का वादा कर रहे थे, और ये वही फराज है जो उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रहा था। लेकिन बुरा वक्त क्या आन पड़ा, सबने उससे नजरें फेरी, सभी उसे मुजरिम ठहरा रहे हैं। इतनी देर में उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, और वो गूंजती हुई आवाज किसी और की नहीं मोहतशिम की ही थी। जब मोहतशिम को पता चलता है कि ताजीन इस वक्त थाने में है तो वो परेशान होकर पहुंच जाता है और जाकर मालूम करता है कि आखिर हुआ क्या है, और फिर अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए वो ताजीन को वहां से रिहाई भी दिलवा देता है। लेकिन इस वक्त ताजीन की इज्जत खराब हो चुकी है। ताजीन के सामने अपनों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। मोहतशिम उसका हाथ पकड़ता और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता और उसे समझाता है कि इस वक्त तुम्हारा अकेले घर जाना ठीक नहीं है, और अगर तुम जाओगी भी तो किस मुंह से जाओगी, क्योंकि जब दुल्हन बनी लड़की को पुलिस पकड़ कर ले जाए तो वो जिस भी हालत में वापस घर पहुंचे उसके अपने भी उसे कबूल नहीं करेंगे। और ये बात ताजीन अच्छी तरह से जान चुकी है। वो हाथ छुड़वाती और गुस्से के साथ कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। वो पैसे तुमने ही मुझे दिए थे ना, तुमने ही मेरे किरदार पर इस तरह का धब्बा लगाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इस तरह मोहतशिम मुजरिम ना होते हुए भी उसकी नजरों में मुजरिम बन जाता है। अब क्या होगा ताजीन का अगला कदम? क्या वो मोहतशिम की बेगुनाही को मान लेगी? क्या वो मोहतशिम के साथ जाने को तैयार होगी? और क्या वापस जाने के बाद उसकी फैमिली उसकी वही इज्जत वही एहतराम करेगी जो उसका पहले था, या उससे पहले उसकी जिंदगी की तारीक रातें शुरू हो चुकी हैं? आप लोगों को खफा ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अल्लाह हाफिज। जब